अगर आपसे कोई ये बोलता है आई फिनिश्ड माई वर्क एट द 11th आवर, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? आई एम श्योर आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि इसने क्या बोल दिया। ये होते हैं फ्रेजेस। एट द 11th आवर यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आखिरी समय पर या मौके पर। मैंने अपना काम आखिरी समय पर पूरा किया। फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक पूरा मीनिंग देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक। अचानक से कोई काम होना ऑल ऑफ अ सडन कहलाता है। ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्स ऑफ द रूम स्टार्टेड शेकिंग। अचानक से कमरे की दीवारें हिलने लगी। नेक्स्ट है अलाइव टू, यानी कि जानकारी रखना या सचेत रहना। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? ही इज नॉट एट ऑल अलाइव टू द करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि वह करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के प्रति सचेत नहीं है या उसे जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है ऑल मून शाइन, यानी कि बिल्कुल झूठा या मनगढ़ंत, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई ना हो। वॉट यू आर सेइंग इज ऑल मून शाइन, यानी कि जो भी तुम कह रहे हो वह झूठा है, मनगढ़ंत है। नेक्स्ट है मार्क माई वर्ड्स। इसका मतलब होता है मेरी बात लिख लो। जब भी हमें अपनी बात पर जोर दिलवाना है तो हम कहेंगे मार्क माई वर्ड। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल कॉज ट्रबल मार्क माई वर्ड्स, यानी कि वह परेशानी पैदा करेगा, मेरी बात लिख लो। इस तरीके से जब हमें बोलना है जोर दे करके, तब हम कहेंगे मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट है हैव अ वर्ड विथ हिम, उससे बात कर लो। किसी से बात करने के लिए हम टॉक टू हिम भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे हैव अ वर्ड विथ हिम तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हैव अ वर्ड विथ हिम। सेंटेंस कैसे बन सकता है? ही इज वेटिंग फॉर यू, हैव अ वर्ड विथ हिम। वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, उससे बात कर लो। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है दुश्मनी होना। अगर किसी के बीच में दुश्मनी है तो उसे कैसे बोलेंगे? दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन। वंस अपॉन अ टाइम दे वर फ्रेंड्स, नाउ दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एक समय पर वे मित्र थे पर अब वे दुश्मन हैं। नेक्स्ट फ्रेज है थैंक्स अ मिलियन, का मतलब होता है लाख लाख धन्यवाद। आई थैंक्स अ मिलियन टू यू, मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है गेट रिड ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, मुझे इस सब से छुटकारा पाना है। नेक्स्ट फ्रेज है गेट द सैक, यानी कि नौकरी से हटाया जाना। वन डे ही विल गेट द सैक, यानी कि एक दिन वह नौकरी से निकाला जाएगा। नेक्स्ट है गेन ग्राउंड, यानी कि धीरे धीरे प्रगति करना। धीरे धीरे आगे बढ़ने को गेन ग्राउंड कहते हैं। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा ही बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे प्रगति करने लगा। गेट अहेड ऑफ, यानी कि आगे निकल जाना। राम हैज गॉट अहेड ऑफ श्याम इन मैथमेटिक्स, राम श्याम से मैथमेटिक्स में आगे निकल गया। फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि कुछ समय के लिए। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग एट अ होटल, कुछ समय के लिए मैं होटल में रुक रहा हूँ। नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग, बहुत समय के लिए। आई कैन नॉट गो ऑन विद दिस वर्क फॉर लॉन्ग, यानी कि मैं इस काम को ज्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता। नेक्स्ट है फेड अप विद, तंग आ जाना या किसी चीज से परेशान हो जाना। आई एम फेड अप विद दिस डेली वर्क, मैं इस रोज रोज के काम से परेशान हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ। आई एम फेड अप विद दिस डेली वर्क। ईट वंस वर्ड्स, इसका मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। जो भी हमने बोल दिया है हम उसे वापस लेते हैं, तो ईट वंस वर्ड्स। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? फाइनली ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स व्हेन द ट्रुथ केम आउट, जब सच बाहर आया तो उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े। ये हमने डिस्कस किए काफी सारे फ्रेजेस। ये सभी फ्रेजेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।